अब जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ पीसीबी, आईसीसी और बीसीबी के दरमियान एक अहम तरीन मुलाकात हुई, जिसका दौरानिया काफ़ी तवील भी था और उसका जो आउटकम था वो मंजर आम पर आ गया है। पाकिस्तान ने अपने कुछ मुतालबात रखे हैं, लेकिन वो ज़ाती मुतालबात बिल्कुल नहीं हैं और उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि जो भी बांग्लादेश के साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं उसका अजाला किया जाए और ये मेक श्योर किया जाए बेसिकली कि जिस तरह की हरकतें भारत करता रहा है इन द क्रिकेट स्टेडियम, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो दोबारा रिपीट ना हो। लेकिन अभी तक उसूली फैसला नहीं हुआ है और आज एक अहम तरीन मुलाकात होने वाली है बिटवीन वज़ीर आज़म पाकिस्तान एंड चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, जिसमें जायजा लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि मशरूत आमादगी जाहिर कर दी गई है, लेकिन अभी भी जाहिर है क्योंकि जो इमरान ख्वाजा साहब आए थे अब वो जाएंगे, जो आईसीसी के बड़े हैं सो कॉल्ड जय शाह, उनसे मुलाकात होगी, टेबल पे सारे ऑप्शंस रखे जाएंगे। हाँ, उसके बाद फिर देखते हैं इसका आउटकम क्या आएगा। लेकिन विक्रांत गुप्ता ने जी अपनी एक अलग ही कहते हैं ना दुकान सजाई हुई है, वो रोज आ जाते हैं, नहीं सोशल मीडिया पे रोज वो आ जाते हैं, ट्विटर पे वो नया बयान दाव देते हैं। अब जनाब वो ये कह रही हैं कि भाई पाकिस्तान ने जो बॉयकॉट किया था ना बांग्लादेश के साथ एज सॉलिडारिटी किया था, लेकिन जो पीसीबी है ना अब वो कह रहा है कि हमें और पैसे चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए और इसके लिए हम अपने प्राइम मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट था उसको हम डिच कर देंगे। और जो आईसीसी का वक्त आया है ना वो ये कह रही हैं कि उसको भी ऐसे पोर्ट्रेट किया जा रहा है कि पाकिस्तान विन विन सिचुएशन में आ गया। हालांकि वो कह रहे हैं कि आईसीसी का जो वक्त है वो बांग्लादेश भी गया था, तो मतलब अब वो कह रहे हैं कि पीसीबी ब्लैकमेल कर रहा है, रैंसम कर रहा है बेसिकली, और उसके मुतालबात किए जा रहे हैं ताकि आईसीसी में शेयर बढ़ जाए। ऐसी कोई खबरें नहीं है, पाकिस्तान ने ऐसे कोई मुतालबात नहीं किए हैं, ये सिर्फ मनफी प्रोपेगेंडा है जो कि विक्रांत गुप्ता की जानिब से किया जा रहा है। मुसलसल पाकिस्तान के साथ वो जहर उगलने हैं, इंतहाई एहसान फरामोश किस्म के वो सहाफ़ी साबित हुए हैं। वो जो है ना वो अपने वो जो पुराने गुनाह है ना वो धो रहे हैं बैठ के। वो पाकिस्तान आ गए थे, उन्होंने मोहसिन नकवी की तारीफ कर दी थी, फिर उनको मिल गया बड़ा वाला बम्बू, ठीक है। अब उनके अपने लोग मजाक उड़ा रहे हैं, बोले भाई अपने अपने मौक़िफ़ पे तो कायम रहना, कभी आप यहाँ चले आते हो कभी आप वहाँ चले आते हो। और खेलने का शौक किसको है ये आपको पता है। आपने इतने बड़े बड़े दावे करे थे, आपने सब कुछ पाकिस्तान के खिलाफ करा, फिर भी आप खेलने आ गए। और इनकी इतनी मीम्स बनी है ना कि आप अगर स्क्रॉल करोगे ना अपना फेसबुक या इंस्टाग्राम तो कहीं ना कहीं से विक्रांत गुप्ता की कोई मीम आ जाती है। आप पाकिस्तान की पावर देखें, आके आईसीसी यहाँ मनाने के लिए आ गया, अब घुटनों पे आ गया जो भी है, लेकिन कह रहा है भाई प्लीज़ आप खेलने हैं। और पाकिस्तान अपनी नहीं बांग्लादेश को लेकर आया है कि भाई इनकी सारी डिमांडें पूरी करो। 24 घंटे में जो है वो फैसला हो जाएगा। इम्कान यही है कि वज़ीर आज़म गो हेड दे देंगे, लेकिन जाहिर है हम अब खेलेंगे तो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे खेलेंगे, ये बड़ा वाज़ेह। अच्छा, 5 जो चीज़ें आ रही हैं, जो फार्मूला दिया है आईसीसी बीसीसीआई ने जो दिया है, वो 2031 के जो वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के मैचेस की मेज़बानी ज़्यादा दी जाए। फिर पाकिस्तान ने उसमें ये भी कहा है कि जो पाकिस्तान है वो अपने तमाम जो मैचेस हैं वो बांग्लादेश के अंदर खेलेगा, किसी और मुल्क में नहीं खेलेगा। और कुछ जो मुतालिबात हैं वो भी ग़ालिबन मंजर आम पर वक्त के साथ आते रहेंगे, लेकिन साथ साथ न्यूयॉर्क टाइम्स की ये कहाँ का है? पाकिस्तान का है? ये पाकिस्तान का न्यूयॉर्क का है? नहीं पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का है? नहीं न्यूयॉर्क अमेरिका है ना। अच्छा नहीं वो तो जहाँ भी मैं विक्रांत गुप्ता यहाँ का भाई इंडियन मीडिया कुछ भी कर सकता है, वो कह सकता है पाकिस्तानी है। और जो बड़ा क्रेडिबल जरीदा है, बड़ी क्रेडिबल खबरें होती हैं इनकी, तो बेसिकली उन्होंने भी एक रिपोर्ट शाया की है और उन्होंने कहा है कि अंडर जय शाह आईसीसी जो है वो एक सियासी अखाड़ा बन गया है। ये मजीद अब क्रिकेटिंग बॉडी नहीं रहा, ये एक सियासत का अखाड़ा बन गया है क्योंकि जय शाह ने आके चीज़ों को बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज कर दिया है। अब ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ नहीं है, ये तो बोल रहे हैं, लेकिन इससे पहले ये बातें इंडिया में होनी है। आपके अपने जो वजीर हैं वो ये बातें कर रहे हैं कि जय शाह की जो वो जो है वो तो उसका बेटा इसी वजह से वो आया आईसीसी में। चतुर्वेदी ने भी गालिबन इस तरह की बातें की थी, वैसे एमपी हैं। अच्छा, इन सब के बावजूद साबिक क्रिकेटर कह रहे हैं कि भाई तनवीर अहमद जो है वो कह रहे हैं कि नहीं यार नहीं खेलना चाहिए, अगला मैच खेल लो, ये नहीं खेलना चाहिए पाकिस्तान को। हाँ देखिए, राय डिवाइडेड है। जो पाकिस्तान के शायकीन हैं उनका भी कुछ मिला जुला रद्द-ए-अमल है, कोई कह रहा है खेलो, कोई कह रहा है नहीं खेलो, क्योंकि ज़ाहिर है आप पहले मना कर चुके हैं। लेकिन अब देखिए हम खेल रहे हैं तो उसकी वजह ये है ना कि डिफरेंट बोर्ड्स एंगेज हो रहे हैं। हमें ये भी पता है कि श्रीलंका ने हमारा डिफिकल्ट टाइम में बड़ा साथ दिया है, हमने भी दिया है, लेकिन अभी उनकी जो स्पोर्ट है, उनका जो इवेंट है
सही। वो ख़राब हो रहा है। जो लोगों की बुकिंग्स थी, लोग बुकिंग्स कैंसिल करवा रहे हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के एतबार से। सही। तो पाकिस्तान इन वजूहात की बिना पर अब कंसिडर कर रहा है। सही से मोहम्मद हफीज़ ने भी कुछ आके इस सवाल से बात करी, उन्होंने भी ट्वीट दी है कि पाकिस्तान इंडिया मैच के हवाले से। मोहम्मद हफीज़ ने पाकिस्तान के बारे में बात की एंड ही इज़ लाइक कि कोई पॉलिटिक्स को नहीं होना चाहिए। और ये जाहिर है इंडिया पाकिस्तान की जो राइवलरी है, आपको पता है कि वो खेल के मैदान में नज़र आती है, लेकिन इसमें पॉलिटिक्स को नहीं होना चाहिए। ये महज एक जो क्रिकेट वाली राइवलरी है ना, बेसिकली ये वो है, तो इसको पॉलिटिसाइज ना करें। और बार बार जितने भी आप देख रहे हैं पाकिस्तानी हों, फॉर्मर क्रिकेटर्स या फिर इंटरनेशनल हों, वो भी हमेशा यही बात कर रहे हैं कि गेम को गेम रहने दें, इसमें सियासत को ना लेकर आए। लेकिन बाय द वे मुझे इंटरनेशनल प्लेयर्स से याद आ गया, रिकी पॉन्टिंग ने बाबर आजम को वो हम बात करेंगे, वो बात करेंगे, मुझे पता है। लेकिन ये वाली जो वीडियो थी हमारी सिर्फ आईसीसी की जो अपडेट थी, पीसीबी की जो अपडेट थी, जो ब्रेकिंग थी पाक भारत टाकरे के हवाले से, उस पर थी। तो नेक्स्ट वीडियो में पाकिस्तान वर्सेस यूएसए जो बहुत बड़ा मैच होने वाला है, वो आपको उससे डिस्कस करेंगे। लेकिन ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा पाकिस्तान को खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, और भिखारी कौन है? यस, क्वेश्चन मार्क।